आज कह रहे हैं, बाबा जी बोले, अलख को लखना यह तो आपकी विशेष अनुकंपा से ही संभव हो सकता है। मैंने तो अभी तक लक्ष्य और अलक्ष्य का अंतर समझा नहीं। हाँ, पूजा पाठ ध्यान धारणा करता हूं। अब आपने दर्शन दिए हैं। आशा है आप इस भिन्नता का पर्दा हटा मुझे साक्षात्कार करावें। उस साक्षात्कार के लिए जो बेचैनी इस हृदय में है, यह आपके लिए स्पष्ट है। यदि प्रकृति मुझे शक्ति देती तो हृदय चीर कर आपको दिखला पाता कि कब से मैं इस अशांत चित्त को बोध स्वरूप बनाने की उत्कट अभिलाषा रखता हूं। और यह नाथूराम जी जो बाबा के सदगुरु थे, उनमें और बाबा में जो वार्तालाप चल रहा है वो अंत में कल प्रारंभ हुआ था, और यही बात आगे बढ़ा रहे हैं कि जो नाथूराम जी ने उनको बतलाया कि अभी तक तो तुमने अलक्ष्य की ओर लक्ष्य ही नहीं किया, अलग को लखना ये तुम्हें पता ही नहीं है। तो यही कह रहे हैं बाबा जी कि यह तो आपकी विशेष अनुकंपा से ही संभव हो सकता है। आपकी कृपा होगी तभी मैं जान पाऊंगा कि किस तरह जिसको देखा नहीं जा सकता उसको भी देखा जा सकता है। अभी तक तो मुझे अंतर ही समझ में नहीं आया कि उसको देखने का क्या तरीका है, क्या तो देखा जा सकता है और क्या नहीं देखा जा सकता। जो नहीं देखा जा सकता उसको भी देखते हैं, ये अंतर समझा ही नहीं मैं आज तक। मैंने तो जो कुछ भी किया अब तक वो पूजा पाठ की, ध्यान धारणा की। बड़ी कृपा है, आपने दर्शन दिए हैं। और यह जो मेरे भीतर एक भिन्नता का भाव है कि मैं अपने से भिन्न अपनी बुद्धि को और अपने आप को समझता हूं, जबकि सब कुछ तो मैं ही हूं। तो ये पर्दा आप हटाएं और मुझे अपना परिचय दें, मुझे साक्षात्कार कराएं। कितनी बेचैनी मेरे हृदय में है इस साक्षात्कार के लिए, वो आपको तो पता है, तभी तो आप आए हो मेरे पास। और यदि मुझे उतनी शक्ति होती तो मैं अपना हृदय चीर के दिखला पाता कि मेरे चित्त में कितनी अशांति है। कब से मैं इस बोध को पाने के लिए, बोध करने के लिए, अपने बोध स्वरूप का अनुभव प्राप्त करने के लिए कितना व्याकुल हूं और कितनी मेरे भीतर उसके प्रति उत्कट अभिलाषा है, मैं कैसे दिखाऊं आपको, किंतु आपको तो सब पता है। नाथूराम जी ने ऐसा शिष्य पाया जिसे लक्ष्य बोध कराने में उन्हें कष्ट न उठाना पड़े। ऐसे पात्र को पा वे अति प्रसन्न थे। नदी आज समुद्र मिलन के लिए उतावली हो रही थी। आज नदी की शोभा अवर्णनीय थी। बांध टूटना ही चाहता था, अब तो केवल मिलन मात्र ही अवशेष था। ये उस अवस्था का वर्णन गुरुदेव कर रहे हैं कि गुरु को शिष्य मिल गया, शिष्य को गुरु मिल गया, और ऐसा शिष्य मिल गया जिसे बड़ी सहजता से वो अपना लक्ष्य बोध करा सकते हैं। यानी जिस लक्ष्य तक उसको पहुंचना है वहां पहुंचा सकते हैं, और इसमें उन्हें जरा भी परेशानी नहीं होगी, जरा भी कष्ट नहीं होगा। तो ऐसे पात्र को पाकर बहुत ही प्रसन्नता हुई नाथूराम जी को। और जब पूर्ण गुरु को एक पूर्ण शिष्य मिल जाता है तो स्वाभाविक है दोनों ही प्रसन्न होते हैं और एक दूसरे के प्रति इतनी व्याकुलता होती है। सब यही समझते हैं कि नदी जो है समुद्र की ओर भाग रही है, दौड़ रही है, किंतु लोग यह समझ नहीं पाते कि समुद्र का आकर्षण ही उसे खींच रहा है।
तो नदी आज समुद्र मिलन के लिए उतावली थी। इतना आकर्षण था गुरु का उनके भीतर, और यह जो भी शोभा थी उसका क्या वर्णन किया जाए। नदी बहना छोड़कर अपने सारे बंधन तोड़कर हट जाना चाहती थी, क्योंकि वो तो केवल मिलने के लिए ही आतुर थी। किंतु बांध यदि टूट जाता तो समुद्र से कैसे मिलती? उसे तो दो किनारों में ही बहना है, तो बहती चली जा रही है, बस अब मिलन की ही प्रतीक्षा है। तो आज्ञा हुई, चलो एकांत की आवश्यकता है। बाबा जी रहस्य उद्घाटन की क्रिया जानने के लिए अति विह्वल हो स्वयं आगत गुरु का अनुगमन करते हुए निर्जन स्थान पर आए। नाथूराम जी ने एकांत में उन्हें लक्ष्य बोध कराया। कैसे बोध कराया? अति सरल ढंग से। बात यह है कि जो प्रतिभा संपन्न होते हैं वे शीघ्र ही वस्तु का सार ग्रहण कर लेते हैं। यह बाबा जी की ग्रहण शक्ति की तीव्रता थी या सद्गुरु की विशेष अनुकंपा, यह कहना दुष्कर है, किंतु यह स्पष्ट है कि एक स्वप्न के आधार पर उस तत्व को समझाया जो अनेक प्रमाणों के उपरांत भी समझने में नहीं आता। तुलसी ने क्या ही सुंदर कहा है, सोई जानत यही दे तू जनाई। तो आज्ञा हुई सतगुरु की कि चलो भाई, तुम जो जानना चाहते हो, जो लक्ष्य बोध करना चाहते हो, उसके लिए एकांत की आवश्यकता है। तो बाबा जी तो जो रहस्य उद्घाटन होने वाला है, जो पर्दा हटने वाला है, उसके लिए तो बहुत ही व्याकुल और विह्वल पहले से ही हैं, और गुरु स्वयं ही आ गए उनके पास। जो स्वयं आगत गुरु हैं, तो क्या वो उनके पीछे पीछे नहीं जाएंगे? बिल्कुल उनका अनुगमन करते हुए, यानी उनके पीछे चलते हुए एक निर्जन स्थान पर पहुंच गए, यानी जहां कोई भी न हो, एकांत। और नाथूराम जी ने एकांत में उन्होंने किस प्रकार से लक्ष्य बोध कराया वो बता रहे हैं कि बहुत ही सरल ढंग से। सरल ढंग इसलिए क्योंकि जो बात अभी आई कि शिष्य भी तैयार पूर्ण रूप से और गुरु भी तैयार पूर्ण रूप से, दोनों ही प्रतिभा संपन्न। तो जो प्रतिभा संपन्न होते हैं वो शीघ्र ही वस्तु का सार ग्रहण कर लेते हैं। थोड़ा सा इशारा मात्र ही सब कुछ स्पष्ट कर देता है उनको। तो ये कहना मुश्किल है ये बाबा जी की ग्रहण करने की शक्ति थी और या फिर सद्गुरु की विशेष कृपा, दोनों ही थी। ग्रहण शक्ति की तीव्रता भी थी और सद्गुरु की विशेष अनुकंपा भी थी, और दोनों जब मिल जाते हैं तो वैसी अवस्था में सब कुछ बड़ा ही सहज प्रतीत होता है। और यही समझाया कि एक स्वप्न के आधार पर उस तत्व को समझा दिया। तो क्या स्वप्न कोई देखता नहीं है? सब देखते हैं, किंतु क्या सबको वो अलक्ष्य का बोध हो जाता है? तो स्वप्न के आधार पर उस तत्व को समझाया, जिसको न जाने कितने लोग तर्क वितर्क से प्रमाणों के आधार पर शास्त्र सम्मत बताकर भी उसको समझा नहीं पाते, समझ में नहीं आता। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने यही तो कहा है इतना सुंदर कि भाई जो जानता है वही जना सकता है, यानी वही बतला सकता है। नाथूराम जी ने कहा अब सो जाओ। वे अर्थात बाबा जी निद्रा देवी की गोद में आनंद लेने लगे। एक स्वप्न देखा, एक टूटी फूटी दुकान,
गधे अपनी भूख मिटा रहे हैं, कहीं उनकी लीद, कहीं कूड़ा। एक छोटा सा स्वप्न देखा। जब जागृत हुए तो प्रश्न किया गया, कुछ देखा? उत्तर था, हाँ महाराज, स्वप्न में गधे चरते थे, टूटी फूटी दुकान थी। तो नाथूराम जी ने कहा, सो जाओ। सो गए तो देखा टूटी फूटी दुकान और गधे हैं, भूख मिटा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, वहां पर गंदगी फैला रहे हैं। और यही पूछते हैं गुरु उनके कि कुछ देखा? बोला, हाँ यही देखा, बतला दिया। फिर तुम तो सो गए थे ना, फिर स्वप्न किसने देखा? भगवान मैंने। तुम्हारी आंखें तो बंद थी, तुम देख कैसे पाए? अब तो बाबा जी आश्चर्य के समुद्र में गोता लगाने लगे, सोचने लगे, ऐसी बातें तो पहले कभी नहीं सुनी। इस आंतरिक दृष्टि का ज्ञान तो किसी ने भी न बताया, जो सो जाने के बाद भी देखती हो। आश्चर्य से सदगुरु की ओर देखने लगे। बाबा जी अवाक थे। नाथूराम जी, क्यों? जानते हो स्वप्न किसने देखा? प्रभु मैंने ही देखा। तो जब तुम सो गए थे तो स्वप्न किसने देखा? भगवान मैंने देखा। अरे तुम्हारी तो आंखें बंद थी, कैसे देख पाए? और यह सुनते ही बाबा जी को जैसे एकदम गहराई में झटका लगा, एकदम आश्चर्य हो गया कि भाई सोचने लगे, कभी पहले इस तरह की बात तो सुनी नहीं कहीं पर, कि भीतर में भी कुछ देखने का होता है, एक आंतरिक दृष्टि है। ये तो किसी ने नहीं बताया आज तक कि सोने के बाद भी जो देख रहा है वो कौन है? वो तू ही तो है। तो आश्चर्य से देखने लगे अपने सदगुरु की ओर। और तब पूछते हैं नाथूराम जी, जानते हो ना स्वप्न किसने देखा? हाँ प्रभु मैंने ही देखा था। तो तुम कौन हो ये जानते हो? तुम हो वही लक्ष्य है, इसे समझो। यही तो जानना है, यही तो वह तत्व है जिसे जानकर और जानना शेष नहीं रहेगा। तुम हो वही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड है। तत्वमसि यह महावाक्य जीवन का महावाक्य है, ज्ञान का प्रज्वलित दीपक है। तो बाबा जी जब कहते हैं प्रभु मैंने ही देखा, तो मैंने देखा, तो तुम जानते हो कि तुम कौन हो? अरे तुम वही हो, वही तुम्हारा लक्ष्य है। जो देख रहा है भीतर बैठा हुआ, वहां तक पहुंचो, इसे समझो। और यही जानना है, ज्ञान कुछ और नहीं है, यही जानना है। इस तत्व का ही ज्ञान हो जाए, जिसको जानकर अब और कुछ बाकी नहीं रहेगा। यानी तुम कौन हो या मैं कौन हूं, यह जब जान लेगा तो कुछ भी जानने को बाकी नहीं बचेगा। और जो तुम हो वही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड है, क्योंकि जो पूरे ब्रह्मांड में है वो तुम्हारे भीतर है। अपने आप को जान लिया यानी पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। और यही महावाक्य है जीवन का, तत्वमसि। यानी तत्व यही है कि वो मैं ही हूं। और यही ज्ञान का प्रज्वलित दीपक है। ये दीपक हमेशा जलता रहे कि वो तत्व रूप में मैं ही मेरे भीतर विराजमान हूं। अधिक शब्द न कहकर नाथूराम जी ने अलौकिक शक्ति से कार्य लिया। अब उन्हें अर्थात बाबा जी को प्रतीत हुआ मानो प्रगाढ़ निद्रा के पश्चात जागृत अवस्था में आ गए हों।
तो इतने संक्षेप में नाथूराम जी ने बाबा जी को ज्ञान करवा दिया, बोध करा दिया, लक्ष्य बोध करा दिया, अपने आप को बता दिया। और उस वक्त बाबा जी को कैसा लगा? उनको लगा मानो अब तक तो मैं एक बहुत गहरी नींद में था, अब मैं जागा हूं, अब मैं जागृत अवस्था में आया हूं, इसके पहले तो मैं सोया हुआ ही था। और यह एक नींद अलग किस्म की थी, यह कोई शरीर की निद्रा नहीं थी, यह जन्म जन्मांतर की प्रगाढ़ निद्रा थी, जिससे जाग गए बाबा जी। प्रश्न यह है कि तत्वबोध क्या केवल तत्वमसी के उच्चारण मात्र से ही हो जाता है? बुद्ध ने वर्षों तक खाक छानी, किंतु बोध हुआ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ ध्यानावस्थित अवस्था में। वर्षों की तैयारी कुछ क्षणों के लिए की जाती है। बाबा जी ने तो तपश्चर्या के पहले ही यथेष्ट बोध के लिए सामग्री इकट्ठी कर ली थी। आवश्यकता केवल सद्गुरु की थी। वह प्रकृति ने स्वयं प्रेषित कर बाबा जी की जिज्ञासा वृत्ति की निवृत्ति कर प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वंद्व से स्वतंत्र किया। अब तक अपने से भिन्न समझ पूजा पाठ आदि कार्यों में लीन थे, किंतु आज उन्हें ज्ञात हुआ कि जिसे तुम भज रहे थे वह तो तुम स्वयं थे। तो तत्वमसी यह महावाक्य है जीवन का, इसमें कोई संदेह नहीं। तो क्या सिर्फ तत्वमसी के उच्चारण मात्र से ही तत्वबोध हो जाता है? इसलिए गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं कि महात्मा बुद्ध ने वर्षों तक खाक छानी यानी घूमते रहे जंगलों में, यहां वहां, किंतु बोध तो नहीं हुआ ना। बोध हुआ पीपल के वृक्ष के नीचे। और जब पूरी तरह ध्यान में मगन हो गए, ध्यानावस्थित हो गए, उस अवस्था में। तो इन सब बातों का तात्पर्य क्या है कि तैयारी में तो बहुत वर्ष लगते हैं, जन्म जन्मांतर निकल जाते हैं, किंतु जो अवस्था होती है पहुंचने में, वहां तो बस कुछ ही क्षण लगते हैं। तो वर्षों की तैयारी इन कुछ क्षणों के लिए ही की जाती है। और इसी को हम लोग कहा करते हैं सत्संग है क्या? सत्संग उस अवस्था तक पहुंचने की तैयारी है। यानी जो कुछ भी हमारे जीवन में निरर्थक है वो सब दूर करता है सत्संग। तो इस तरह जैसे जैसे हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमारी तैयारी और प्रगाढ़ होती चली जाती है। तो कुछ क्षणों के लिए ही इतनी तैयारी की जाती है। तो बाबा जी ने तो न जाने कितना तप किया था, तपश्चर्या यानी उनकी दिनचर्या में ही तप था। तो पहले ही था इतना यथेष्ट, बहुत अच्छी तरह से उनके पास थी वो तैयारी। उन्होंने बोध के लिए सब सामग्री इकट्ठी कर रखी थी। तो आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता थी केवल एक सद्गुरु की, जो पहले भी बताया कि उनके भीतर क्या था? दीपक है, तेल भी है, बाती भी है। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है मात्र एक प्रज्वलित ज्योति की, जिसका सानिध्य पा करके वो ज्योति प्रकट हो जाए, वो ज्योति जल जाए। तो पूरी तरह तैयार थे बाबा। और प्रकृति ने स्वयं ही उनके पास भेज दिया सद्गुरु को, बाबा की जिज्ञासा निवृत्ति के लिए। तो यह जो जिज्ञासा वृत्ति हर एक के भीतर रहती है, उसी से ज्ञान होता है। जिसके भीतर जिज्ञासा ही ना हो, उसे ज्ञान नहीं होगा। और जिस दिन जिज्ञासा वृत्ति की निवृत्ति हो जाती है, उसी दिन ज्ञान हो जाता है।
और साथ ही साथ प्रवृत्ति और निवृत्ति, इसी में लगा रहता है प्राणी कि ये काम तो कर लिया, इससे निवृत्त हो गए, अब क्या करना, हाँ भी ये करना, उसमें प्रवृत्त होता है। तो ये एक द्वंद्व चलता रहता है कि और क्या करना है, और क्या करना है। तो जब जिज्ञासा वृत्ति की निवृत्ति हो जाती है तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के द्वंद्व से बाहर निकल जाता है। तो यही कह रहे हैं कि सद्गुरु ने उन्हें प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वंद्व से भी स्वतंत्र किया, उससे भी बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि अब तक तो अपने से भिन्न समझते थे सब कुछ, और इसके लिए पूजा पाठ इन्हीं सब कार्यों में लगे हुए थे। किंतु आज उन्हें समझ में आ गया, आज उन्होंने जान लिया कि भाई जिसको तुम भज रहे थे ना, वो कोई और नहीं था, वो तुम खुद ही थे, स्वयं ही थे तुम। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का संबंध और उनसे भी परे स्वयं का रूप, निराकार साकार का रहस्य समझने के प्रयास में मनुष्य के युग बीत जाते हैं, किंतु उस दीर्घ समय के पश्चात भी इसी निष्कर्ष पर आता है कि उसने जहां से प्रारंभ किया था वह वही है। तीन प्रकार के शरीर बताए गए जिनका वर्णन यहां भी है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म और एक कारण। इन तीनों का आपस में क्या संबंध है इसकी जानकारी, और उससे भी परे यानी कारण शरीर से भी परे जो स्वयं का रूप है, जो अपना रूप है, साथ ही साथ जो निराकार है, जो साकार है, ये कितने रहस्य है। इन सब रहस्यों को समझने के प्रयास में लगा रहता है मानव, और न जाने कितने युग के युग व्यतीत हो जाते हैं उसमें, और इतने लंबे समय के पश्चात सब कुछ करके कहां पहुंचेगा, क्या निष्कर्ष कि वे कहां से प्रारंभ किया था। जहां से प्रारंभ किया था वो वही है, यानी जहां से तुम्हारी यात्रा प्रारंभ हुई वहीं पे तुमको पहुंचना है। कहां से चले थे तुम तो अंश हो उस परमात्मा के, वहीं से चले थे आत्मा बनकर, और फिर से वहीं तुम्हें पहुंचना है। तो दीर्घ समय के पश्चात यही निष्कर्ष मिलता है कि जहां से प्रारंभ किया था वह वही है। यानी हम एक परिधि पर घूमते रहते हैं गोल चक्कर में, वहां पहुंच गए तब भी हम परिधि पर हैं, किंतु प्रारंभ कहां से हुआ, प्रारंभ हुआ केंद्र से। तो जितना उस केंद्र के करीब जाते जाते हैं, पहुंचते जाते हैं, और अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि हम चले तो थे केंद्र से ही, अब वही वापस पहुंच गए। तो इस छोटे से पैराग्राफ में ये सार पूरा बताया है गुरुदेव ने कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, साकार निराकार के परे स्वयं का रूप। तो इन सब पे जो भी खोज करते हैं, जो रहस्य समझने का प्रयास करते हैं, अंत में वो इसी निष्कर्ष पर आते हैं। निर्मल वस्त्र पर रंग अतिशीघ्र जमाता है। निर्मल वस्त्र पर रंग अतिशीघ्र रंग जमाता है। तर्क की कसौटी पर विषय को कसा, कसौटी ने निर्णय दिया, यह तथ्य और यह मिथ्या है। इस निर्णय के लिए युगों, वर्षों, महीनों की आवश्यकता नहीं होती, यह कार्य तो क्षण में होता है। अतः बाबा जी का स्व साक्षात्कार एक स्वप्न के आधार पर पलक मारते ही हुआ। राई की ओट में पहाड़ था, राई हटी और पहाड़ दिखलाई दिया। आश्चर्य केवल इतना ही है कि ऐसे गहन प्रश्न पल भर में कैसे हल हो जाते हैं। वास्तव में इस बात का रहस्य तो उस समय प्रकट होता है
जब किसी सद्गुरु का दर्शन होता है और पूर्व संचित भाव दर्शन से लाभ उठाने में सहायक होते हैं। तो वस्त्र का निर्मल होना, स्वच्छ होना, कोई और रंग चढ़ा हुआ ना हो, तो उस पे जो भी रंग चढ़ाया जाए बड़ी आसानी से चढ़ जाता है और रंग जमा देता है अपना। तो क्या चला भाई तर्क की कसौटी पर, समझा विषय को, कितना सहज हो जाता है बता रहे हैं गुरुदेव यहां कि लॉजिकली आप विचार करते हैं किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय को, कसौटी आपके पास होनी चाहिए और सही लॉजिक आपके पास होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, और उससे आप क्या निर्णय लेंगे कि भाई ये तो तथ्य है और ये मिथ्या है, यानी यह सही है, ये गलत है। और यह निर्णय लेने के लिए कोई बहुत युगों, वर्षों, महीनों की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता युगों, वर्षों, महीनों की होती है उस तपश्चर्या के लिए, जो मानसिक तप, जो और तरह तरह की तैयारी करनी होती है, उसमें समय लगता है, किंतु निर्णय के लिए समय नहीं लगता है, वो तो एक क्षण में होता है। तो बाबा जी को इसी प्रकार एक स्वप्न के आधार पर पलक झपकते ही स्व का साक्षात्कार हो गया। जैसे कि राई की ओट में पहाड़ था, राई हट गई और पहाड़ दिखाई देने लगा। तो आश्चर्य कितना है, कोई नहीं है। इतना ही है कि ऐसे गंभीर और गहन प्रश्न कैसे एक पल में हल हो जाते हैं, कैसे संभव है ये कि बाबा जी को इतने आसानी से बोध हो गया। तो क्या इसका रहस्य है, ये बतला रहे हैं गुरुदेव। रहस्य तो उस समय प्रकट होता है जब किसी सद्गुरु का दर्शन होता है, और सिर्फ सद्गुरु के दर्शन मात्र से ही नहीं होता, उसके जो पूर्व संचित भाव विचार होते हैं, यानी वो पात्र कितना तैयार है, तो दर्शन से लाभ उठाने में बहुत ज्यादा वो पूर्व संचित भाव उसमें सहायक हो जाते हैं। तो सद्गुरु का दर्शन, तो क्या नाथूराम जी का दर्शन और लोगों को हुआ नहीं? हुआ। उसी प्रकार क्या बाबा का दर्शन और लोगों को हुआ नहीं? हुआ। लेकिन गुरुदेव ने जो लाभ उठाया हम जानते हैं। उसी तरह बाबा ने अपने सद्गुरु का जो लाभ उठाया, क्योंकि उनकी पूर्व संचित भाव दशा उसके लिए तैयार थी। जिस आनंद मूल भाव का बीजारोपण श्री नाथूराम जी ने बाबा जी के हृदय में किया था, वह केवल अपने ही पल्लवित नहीं हुआ, अपितु उसने अपनी शीतल छाया से अनेक संतप्त मानव हृदय की दारुण मानसिक यंत्रणा से रक्षा की, तथा वट वृक्ष के सदृश जहां कहीं भी उसका अणु मात्र बीज भूमि में मिला कि उसने एक महाविशाल वट वृक्ष बनाया। यह है संतों की कृपा। जो संत सदा सृष्टि के दग्ध प्राणियों की रक्षा में रत रहते हैं, वे तो परोपकार के लिए ही जन्म ग्रहण करते हैं और उन्हें सुख देने में ही जीवन की सार्थकता समझते हैं। तो नाथूराम जी के तो भीतर मूल में था ही वो आनंद का भाव। तो जिस आनंद मूल भाव का अब बीजारोपण किया है नाथूराम जी ने बाबा जी के हृदय में, तो बाबा जी ने क्या किया? तो बाबा जी ने केवल अपने लिए ही पल्लवित नहीं किया उसको, वो धीरे धीरे और शीतल छाया से अनेक संतप्त मानव हृदय को उन्होंने वो किया है, जो तड़प रहे थे मानसिक यंत्रणा में,
दारुण मानसिक यंत्रणा, यानी इतनी प्रचंड मानसिक यंत्रणा है, कष्ट पा रहे हैं, उन सबसे रक्षा की है बाबा ने। किसके द्वारा? जो उनको अपने गुरु के माध्यम से मिला। और इतना ही नहीं, वट वृक्ष के तरह जहां कहीं भी, जिस तरह वट वृक्ष की डाली से टपकता है अणु मात्र और वो बीज बनकर उसके साथ जुड़ जाता है, भूमि में मिला हुआ एक वट वृक्ष की तरह महान महाविशाल वट वृक्ष हम देख पा रहे हैं, आज भी देख पा रहे हैं कि किस तरह है जो नाथूराम जी ने बाबा जी के हृदय में किया था, बाबा जी ने गुरुदेव के हृदय में किया, और आज उसका कितना महाविशाल रूप बन गया है। तो यह है संतों की कृपा। और वो कृपा क्या करती है? जितने भी सृष्टि के प्राणी हैं जो जल रहे हैं, मानसिक यंत्रणा में परेशान हैं, उन सबकी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उसी में रत रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। उनका जन्म होता ही है दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए, दूसरों को सुख देने में, उन्हें आनंद पहुंचाने में ही वो समझते हैं कि उनके जीवन की सार्थकता है। और यह होता है संतों का जीवन। पारस पत्थर की महिमा कवि ने की। पाठक ने इस सुंदर कल्पना के लिए कवि की प्रशंसा की। आश्चर्यचकित सा पाठक लोहे को सोने के रूप में सुन अति आनंदित हुआ। पारस ने अवश्य ही चमत्कार का प्रदर्शन किया। अब सद्गुरु का अवलोकन करें। पारस ने लोहे को सोना अवश्य बनाया, किंतु लोहे को पारस तो न बना सका। सद्गुरु ने जीव को दीक्षा दे अपने ही समान पूर्ण ज्ञानी बनाया। इनकी कीर्ति गाथा जितनी गाई जाए कम है। तो कवि ने कल्पना की है पारस पत्थर की, कि पारस पत्थर क्या होता है, कि लोहे को स्पर्श करता है वो सोना बन जाता है। तो जब पढ़ता है पाठक, कवि की कल्पना को देखता है, अनुभव करता है, खूब प्रशंसा करता है, आश्चर्यचकित भी हो जाता है कि अरे ऐसा भी कोई पत्थर है जो लोहे को सोने का रूप दे देता है ऐसा पत्थर। बहुत खुशी होती है उसे कि मेरे पास भी जो लोहा है मैं उससे सोना बना लूंगा। तो पारस है तो बहुत बड़ा चमत्कार कि लोहे को सोना बना देता है। किंतु सद्गुरु, अब सद्गुरु को देखें, उसका अवलोकन करें, क्या करता है सद्गुरु? सद्गुरु लोहे को सोना ही नहीं बनाता, वो लोहे को पारस बना देता है। पारस पत्थर लोहे को सोना तो अवश्य बना देता है, किंतु लोहे को पारस नहीं बना पाता। जबकि सद्गुरु जीव को दीक्षा देकर अपने ही समान पूर्ण ज्ञानी बना देता है, यानी खुद पारस और एक लोहे जैसा बिल्कुल उसको साफ निर्मल स्वच्छ करके अपने ही जैसा पारस बना देता है। तो इनकी कीर्ति गाथा कितनी गाएं हम, जितनी गाएं उतना ही कम है। योगीराज नाथूराम जी बाबा के समीप लगभग 1 मास पर्यंत रहे। सत्संग द्वारा पूर्व अपूर्ण भाव को दूर कर अपने सदृश बाबा को योगीराज बनाया। तो इसके बाद भी लगभग 1 महीने तक रहे हैं उनके साथ, सत्संग होता रहा। जो कुछ भी अपूर्णता का भाव था पहले से, उस अपूर्णता के भाव को दूर कर पूर्ण भाव से अपने ही बराबर, अपने ही समान बाबा को भी योगीराज बना दिया उनके सद्गुरु नाथूराम जी ने।
आगमन और प्रस्थान, ये दो शब्द हर्ष और वियोग सूचक शब्द हैं। नाथूराम जी विदा हो रहे थे। बाबा जी बोले, आपने मुझे अपने सदृश बनाया, यह निर्विवाद है, किंतु भगवान, यदि संसार ने मुझे संत स्वीकार न किया तो मैं अपने को क्या समझूं? योगीराज बाबा जी की सरलता पर मुग्ध होते हुए बोले, तुम तो अपने को जानते हो ना, संसार समझे या ना समझे, तुम संसार के मुखापेक्षी क्यों बनते हो? संसार अपना कार्य करे और तुम अपने को समझ आनंद से विचरण करो। तो आगमन तो हुआ बाबा जी के जीवन में सदगुरु का, और उनकी कृपा से सदगुरु के सदृश ही वो भी योगीराज के पद पर आरूढ़ हो गए, विराजमान हो गए। किंतु अब प्रस्थान हो रहा है सदगुरु का, तो आए तब तो बड़ा हर्ष, अब प्रस्थान हो रहा है तो वियोग की अनुभूति हो रही है। नाथूराम जी विदा हो रहे हैं, तो जाते जाते भी बाबा जी उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपने तो मुझे अपने जैसा बना दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई विवाद नहीं है, किंतु भगवान, यदि संसार ने मुझे संत स्वीकार नहीं किया तो मैं क्या समझूं अपने आप को? आपको तो मानती है दुनिया संत, किंतु यदि मुझे संत स्वीकार न करे तो मैं अपने आप को क्या समझूं? तो बाबा जी को क्या बोलेंगे उनके गुरु? मुग्ध हो गए। ये बड़े सरलता से कि भाई मैं संत तो हो गया, मुझे तो पता है, किंतु दुनिया मुझे समझे या न समझे, क्या करूं मैं? नहीं समझे तो क्या करूं? बोले, अरे तुम तो अपने आप को जानते हो ना, संसार समझे या ना समझे उसे तुम्हें क्या मतलब? तुम संसार का मुंह क्यों देखते हो? संसार अपनी जगह अपना कार्य करे, करता रहे, बस तुम तो अपने आप को समझकर अपने ही आनंद में विचरण करो, खूब आनंद से अपना जीवन बिताओ। तुमको समझ में आ गया कि तुम कौन हो। अब दुनिया जाए तेल लेने, तुमको दुनिया से क्या मतलब? तुम दुनिया के मुखापेक्षी क्यों होते हो? तुमने तो अपना जीवन सफल कर लिया। तो यदि दुनिया निंदा करे तो मैं जन अपवाद को कैसे सहन करूंगा? भाई अपने विचारों को सुदृढ़ बनाओ। दुनिया को तुमने व्यर्थ ही महत्व दिया, क्यों इसे अपना परीक्षक बनाते हो? परीक्षा में तुम सफल हुए, क्यों निरर्थक संकल्प विकल्प करते हो? जनता तुम्हें माने या न माने, तुम्हारे रूप को समझे या न समझे, तुम तो अपने को जान गए। खुद की जानकारी तो सच्ची जानकारी है। फिर भी बाबा जी पूछ रहे हैं कि यदि दुनिया निंदा करे मेरी तो कैसे, क्या करूं, कैसे सहन करूं? मैं इस तरह की बातें बनाए, ऐसे बोले वैसे बोले, कुछ आलोचना करे, कुछ निंदा करे, कैसे सहन करूंगा? बोले उसके लिए तो आपको भीतर से मजबूत होना होगा, अपने विचार इतने सुदृढ़ करने होंगे कि तुम्हें दुनिया की कोई परवाह ही नहीं है। अरे दुनिया को तुमने तो बेकार ही इतना इंपॉर्टेंस दे रखा है कि दुनिया तुम्हारी परीक्षा लेगी कि तुम संत हुए कि नहीं हुए, तुम योगीराज हुए कि नहीं हुए। तुमको पता है ना कि तुम परीक्षा में सफल हो गए, तो दुनिया को क्यों परीक्षक बना रहे हो? वो कौन है तुम्हारा मूल्यांकन करने वाली? अपना मूल्यांकन तुमने स्वयं किया है, तुम अपना मूल्य समझ चुके हो। अब निरर्थक है ये संकल्प विकल्प। तो जनता तुम्हें माने या ना माने, तुम्हारे रूप को समझे या न समझे, भाई तुम तो अपने आप को जान गए, पहचान गए। बस यही तो सच्ची जानकारी है। खुद को जानना ही खुदा को जानना है।
यही कहा है गुरुदेव ने कि खुद को जानना ही खुदा को जानना है। तो खुद की जानकारी यही सच्ची जानकारी है। यूं बाबा जी को पारलौकिक और लौकिक उपदेश दे माखर की पहाड़ियों के लिए प्रस्थान किया। इन पहाड़ियों में ही आत्मानंद में विभोर रहने वाले नाथुराम जी रहा करते थे। तो नाथुराम जी विदा हो गए, जहां से वो आए थे उन माखर की पहाड़ियों की ओर से, और वहीं वापस प्रस्थान किया। बाबा जी ने गूगी की मेड़ी को छोड़ निर्जन वन में निवास किया। यहां का जीवन अति अनुपम था। विश्व प्रेम का प्राकृतिक रूप यहां देखने को मिलता था। वन के पशु पक्षी बाबा जी के साथी थे। ये इनके साथ बंधु बांधव का सा व्यवहार रखते। जीव मात्र से प्रेम करने का यही स्थान था। बाबा जी उनसे बातें करते, खेल खेलते, पुकारते और उनके प्रेम में अपने को भूल बैठते। तो बाबा ने भी गूगे की मेड़ी को छोड़ दिया और निर्जन वन में जाकर रहने लग गए। और वहां का वन का निवास, वहां का जीवन बहुत ही अलग था, अनुपम था। बिल्कुल प्रकृति के साथ जुड़ गए, और प्रकृति में जो भी पशु पक्षी उस वन में थे वही उनके साथी थे, और उनके साथ बंधु बांधव जैसा ही व्यवहार था उनका। और वो जीव मात्र से प्रेम करते थे, तो जीव मात्र भी उनसे प्रेम करता था। उनसे बातें करते, उनके साथ खेलते, उनको आवाज लगाते, और इसी तरह उनके प्रेम में अपने आप को भूल बैठते थे। पक्षी जहां कहीं भी होते इनकी वाणी सुनते, शाखाओं पर उड़ते बैठते, इनके समीप चले आते। इनका इशारा और इनका आना जाना, इनका गाना और उनका नृत्य करना, एक दूसरे के भावों से पूर्ण अवगत थे वे। हृदय की भाषा में बात करते। पशु आते, सभासदों की तरह अपना स्थान ग्रहण करते, विहंग कलरव करते हुए परमहंस का अभिवादन करते। राम बादशाह अर्थात स्वामी रामतीर्थ के दरबार की तरह जिधर परमहंस नजर घुमाते, उधर ही सलाम बजाने वाले प्रसन्न वदन निर्जन वन के अधिवासी आपकी अभ्यर्थना करते। कीट पतंग विहंग वनचर नभचर सभी सम्मिलित हो प्रेम गोष्ठी करते। तो यहां पर उसी का वर्णन है कि बाबा ने जो वनवास लिया, वन में निवास किया, तो जहां कहीं भी वो जाते बैठते, तो पक्षी कहीं भी होते इनकी वाणी सुनने के लिए आ जाते। ये थोड़ा सा इशारा करते और इशारा समझ जाते, कुछ गाते गुनगुनाते तो वो भी साथ साथ नाचने लगते। तो दोनों एक दूसरे के भावों से पूरी तरह अवगत थे, जानते थे, पहचानते, जैसे जन्म जन्मांतर की इनकी पहचान हो आपस में। क्यों? क्योंकि वो हृदय की भाषा में बात करते। पशु भी आते, जैसे कोई सभा लगी हुई हो और सब अपनी अपनी जगह आके बैठ गए चुपचाप, और जो भी पक्षी हैं वो कलरव करते हुए आते। तो ये स्वामी रामतीर्थ के दरबार में भी इसी तरह हुआ करता था। उसी का वर्णन यहां कह रहे हैं गुरुदेव कि जहां कहीं भी नजर घुमाते बाबा परमहंस, तो उधर ही उनको नमस्कार करने वाले, सलाम बजाने वाले, वो जितने भी निर्जन मन के अधिवासी थे, वो उनकी प्रार्थना अभ्यर्थना नमस्कार करने में लग जाते। चाहे वो कीट पतंग हों, चाहे वो पक्षी हों, चाहे वन में रहने वाले हों, चाहे वो आकाश में चलने वाले हों, सब उसमें सम्मिलित होकर के प्रेम पूर्वक इकट्ठे हो जाते बाबा के आसपास। कौन कहता है कि भाषा के द्वारा ही भाव व्यक्त होते हैं?
पशु पक्षियों ने कब मानव भाषा का अध्ययन किया? चाहिए प्राणी मात्र के प्रति प्रेम सद्भावना। हिंसक पशु हिंसा का भाव भूल बैठते हैं। यह संभव उसी अवस्था में है जब मानव अपने आप को जाने, जीव मात्र के कल्याण कामना के लिए सतत प्रयत्नशील हो। तो भाव जो होता है वो भाषा का मोहताज नहीं होता है। भीतर में है भाव, प्रेम है पशु पक्षियों के प्रति। वो भले ही मानव भाषा को नहीं समझते हैं, किंतु उनके भीतर उन प्राणी मात्र के लिए प्रेम है, तो चाहे कितना ही हिंसक पशु हो, वो हिंसा का भाव छोड़ देता है, प्रेम और सद्भावना के अधीन हो जाता है और उसके समीप आ जाता है। तो ये संभव तो तभी होता है जब मानव अपने आप को जान लेता है और उसका जीवन जीव मात्र के कल्याण के लिए ही व्यतीत होता है और उसी के लिए वो सदा प्रयत्नशील रहता है। परमहंस ने विराट विश्व बंधुत्व का भाव पाया इन मूक प्राणियों में, जिन्हें हम कभी जानने और समझने की इच्छा नहीं करते। बाबा जी को परमहंस कहना ही उचित है। ये वनचर स्वार्थ सिद्धि के लिए चरणों में लुंठन करने वाले पाखंडियों की तरह न थे, जो परमहंस की पूर्व अवस्था में प्रसाद लाते और विनिमय में अर्थात बदले में धन संपत्ति, पुत्र पौत्री की इच्छा रखते। यदि उनके मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई तो सिद्ध पहुंचे हुए और देवतुल्य कह उनका कीर्तिगान गाते, और कहीं विपरीत हुआ तो यह कहने में भी तनिक विलंब नहीं करते, अजी रहने भी दीजिए, क्या है उनके पास जो दुनिया उनके यहां जाती है? कुछ सिद्धि होती तो स्वयं ही ना वैभव संपन्न होते, क्यों यो दो रोटी के लिए भिक्षावृत्ति करते? तो ये अवस्था है साधारण प्राणियों की और ये अवस्था है पशु पक्षियों की। तो विराट विश्व बंधुत्व का भाव पा लिया बाबा ने, और ये जो कुछ बोल नहीं पाते, जिनकी भाषा कुछ अलग, और हम उन्हें कभी जानने समझने की चेष्टा भी नहीं करते, किंतु बाबा उनसे पूरी तरह परिचित, और इसीलिए बाबा को अब हम परमहंस की उपाधि देते हैं, उसी नाम से पुकारते हैं। ये वनचर ऐसे नहीं है जो वन में रहते हैं कि जो शहरों में गांव में रहने वाले जो अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए चरणों में तो लोटपोट होते हैं और कितना पाखंड करते हैं। ये कि पहले क्या था, आते थे खूब प्रसाद लेके आते थे, किंतु बदले में क्या चाहिए? धन संपत्ति चाहिए, पुत्र पौत्री चाहिए, इन्हीं सबकी इच्छा रख के आते थे बाबा के पास। यानी पूर्व अवस्था में, परमहंस की पूर्व अवस्था में, पहले जब बाबा वहां स्मशान में रहते थे उस वक्त की बात कर रहे हैं। और यदि मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती तब तो कहते हाँ ये तो सिद्ध है भाई, पहुंचे हुए हैं, ये तो देवतुल्य हैं, देवता के समान है, और खूब उनका गुणगान करते। और यदि विपरीत हो जाए, स्वार्थ सिद्धि ना हो, तो ये कहने में भी जरा हिचकिचाते नहीं, कह रहे छोड़ो भाई क्या है, ये कुछ भी नहीं है इनके पास। अगर होती सिद्धि तो क्या इस तरह से भीख मांगते हुए दो रोटी के लिए द्वार द्वार पे जाते? क्या ये होती तो खुद ही ना अपने आप रुपया पैसा इनके पास आ जाता, वैभव संपन्न होते। ये क्यों भिक्षावृत्ति करते दो रोटियों के लिए? तो ये है पाखंड। एक और तो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए चरणों में लोटपोट होते हैं,
काम बन गया तो बस ऊपर ऊपर, किंतु नहीं बना तो वही हिचकते नहीं आलोचना करने में, निंदा करने में। मनुष्य ने अपने को बहुत उच्चासन पर बैठाया, किंतु कर्तव्य कर अपने को उच्च पदगामी कहां बनाता है। इतना स्वार्थी, इतना ढोंगी, परोपदेशक कि वह बेमिसाल है। परमहंस उस दूषित वातावरण से मुक्त हो निवास कर रहे हैं प्रकृति के उपासकों के साथ। वे प्रकृति के साथ जागृत होते और प्रकृति ही उन्हें थपकियां देकर संध्या के उपरांत अपने नेवड़ों में सुला देती है। जिसने उन्हें अर्थात परमहंस जी उस अवस्था में देखा होगा, वह अवश्य ही जान गया कि परमहंस के दरबार में सभी प्राणी समान स्थान पाते हैं। मनुष्य के लिए विशेष अनुकंपा नहीं, योग प्रकृति का आनंद ले निर्द्वंद विचरण करते। तो मनुष्य अपने आप को कहता तो है भाई मैं ईश्वर की बहुत श्रेष्ठ कृति हूं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ कृति हूं। अपने आप को बहुत ऊंचे आसन पे तो बैठा लिया, किंतु उसके लिए जो करने योग्य है, जो उसका कर्तव्य है, वो वहां पहुंचने के लिए क्या करता है? वो उच्च पदगामी कहां बनता है कि मैं भी उच्च पद को प्राप्त करूं। अरे वो तो इतना स्वार्थी नहीं, ढोंगी, इतना ढोंग करता है। परोपदेशक यानी दूसरों को उपदेश देने के लिए तैयार, अपने ऊपर लागू नहीं करता। क्या बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, कोई उसकी उपमा नहीं मिलती। क्या है ये मनुष्य? अपने आप को समझता तो बहुत कुछ है, किंतु करता क्या है? स्वार्थ, ढोंग, दूसरों को बस सिर्फ उपदेश देना। तो ये समझ में आ जाता है। तो वो एक दूषित वातावरण में पहले थे बाबा, और अब उस दूषित वातावरण से बाहर निकलकर, मुक्त होकर प्रकृति के उपासकों के साथ निवास कर रहे हैं, उन पशु पक्षियों के साथ। वे प्रकृति के साथ जागते हैं और प्रकृति ही उन्हें थपकियां देकर सुलाती है। जिस तरह पक्षी को अपने अपने घोंसलों में पहुंचा देती है, उसी तरह है बाबा को भी अपने स्थान पर फिर से सुला देती है। जिसने उन्हें उस अवस्था में देखा होगा, यानी परमहंस को उस अवस्था में देखा होगा, बाबा जी को, वो अवश्य जान गया होगा और अनुभव भी किया होगा कि उनके दरबार में सभी प्राणी एक समान ही महत्व पाते हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जो पशु पक्षियों तक को मनुष्य के समान समझता है, उनकी भाषा केवल प्रेम की भाषा है। वो कैसे प्राणी प्राणी में भेदभाव कर सकता है? तो परमहंस के दरबार में सभी प्राणी एक समान। कि भाई किसी मनुष्य के लिए विशेष स्थान है, कोई विशेष अनुकंपा कि नहीं भाई ये तो मनुष्य है और ये तो पशु पक्षी है। तो पूरी तरह प्रकृति से एकीकृत होकर, प्रकृति का आनंद लेकर वो विचरण कर रहे हैं पूरी प्रकृति में, निर्द्वंद। यानी कोई द्वंद है नहीं उनके भीतर, किसी भी प्रकार का कोई शक और संदेह है ही नहीं। साधना के प्रारंभिक काल में आपने अनेक नियंत्रण शरीर पर लगा रखे थे, किंतु अब
उनके लिए मोह न था। मोह भली बुरी सभी बातों के लिए होता है। ऐसा भी देखा जाता है कि भली बातों का मोह और भी कष्टकारक होता है। जहां पूर्व अवस्था में मानसिक अशांति ने इन्हें व्याकुल कर रखा था, साक्षात्कार के पश्चात अभागिन अशांति न जाने कहां दुम दबाकर भाग खड़ी हुई। कहां लोक लज्जा, कहां नियम, कहां उपनियम, सब एक ही साथ अदृश्य हो गए। लोकापवाद से बड़े संकित रहते थे। आज लोक लाज के लिए हृदय में स्थान न था, न व्रत न उपवास। ये तो है, सभी साधकों के साथ होता है। और यही यहां बता रहे हैं कि बाबा के साथ भी प्रारंभिक काल में जब साधना उन्होंने प्रारंभ की थी तो शरीर पे ही ज्यादा ध्यान था, उसी पे नियंत्रण था। और किंतु अब उसके लिए कोई मोह नहीं था। सबके लिए मोह होता है, भली बुरी बातों के लिए भी होता है, किंतु भली बातों का मोह तो और ज्यादा कष्ट देता है। अरे ये तो मैं बहुत भला कर रहा था, किंतु अब मोह से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। अब मोह इन्हें छूता नहीं। पहले अशांति कितनी व्याकुल कर रखी थी उनको, किंतु अब जब साक्षात्कार हो गया तो वो शांति आ गई, तो अभागिन हो गई वो अशांति, न जाने कहां जाकर दुम दबाकर भाग गई। साथ ही साथ जो लोक लज्जा, लोग क्या समझेंगे, कौन सा नियम उपनियम, ये सब पालन करना है, ये सब कुछ एकदम नजरों से दूर हो गए उनके। और लोग क्या समझेंगे, इन सब बातों के बारे में ज्यादातर लोग शंका करते रहते हैं। मैं ये करूंगा तो लोग ऐसा समझेंगे, ऐसा करूंगा तो ऐसा समझेंगे। तो अब लोक लाज के लिए हृदय में किसी भी प्रकार का कोई स्थान नहीं था। और जो भी व्रत उपवास और जो कुछ भी किया था वो सब कुछ अब न जाने कहां चला गया। क्यों? क्योंकि वो तो साधना का एक हिस्सा था। अब साध पूरी हुई, साक्षात्कार हुआ, अपने आप को जाना। बस यही पूरा करते हैं।